अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। पर एक वार्निंग, अगर आप अकेले हैं, रात हो चुकी है और आसपास अंधेरा छाया है तो सोच समझकर इस कहानी को सुनना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां सच होती हैं। मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी सच्चाई है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी नई जॉब के लिए एक नए शहर गया था। शहर तो ज्यादा बड़ा नहीं था, पर पुरानी हवेली जैसी बिल्डिंग्स और अंधेरी गलियां उस जगह को और भी अजीब बनाती थी। मुझे एक सस्ती जगह चाहिए थी रहने के लिए और फाइनली एक पुरानी बिल्डिंग में एक फ्लैट मिल गया। किराया सस्ता था, जगह भी ठीक ठाक थी, पर एक अजीब बात थी। उस घर के एक कोने में एक काला दरवाजा था जो हमेशा लॉक रहता था। जब मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, वो दरवाजा नहीं खोलना। बस इस बात का ध्यान रखना, एक नॉर्मल आदमी होता तो शायद मान भी जाता, पर ये हॉरर कहानी जो है, यहाँ लॉजिक का क्या काम। मैंने भी सोचा एक बार देख ही लेते हैं, क्या ही हो सकता है। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, मेरा क्यूरियोसिटी पीक पे था। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे से उस दरवाजे के पास गया। दरवाजे का ताला पुराना था, जैसे कभी यूज ही ना हुआ हो। मैंने हाथ लगाया तो हल्का सा हिल गया। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जैसे ही मैंने ताला तोड़ा, एक तेज ठंडी हवा मेरी चेहरे पे लगी। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक अजीब सी बू थी और वहां एक कुर्सी थी, जैसे कोई उस पर बैठता हो या अब भी बैठ रहा हो। फिर अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, तू आ गया? भाई साहब, जिस स्पीड से मैंने भागा उसेन बोल्ट भी शर्मा जाए। पर दरवाजा खुल चुका था और जो अंदर था उसने मुझे देख लिया था। उस रात के बाद हर रात मुझे अजीब सपने आने लगे। सपने नहीं, ख्वाब भी नहीं, जैसे एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। एक आदमी जिसका चेहरा धुंधला था हर रात मुझे एक ही बात कहता, तू भी उन्हीं में शामिल होगा। कभी कभी मुझे अपने ही कमरे में दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती, पर जब चेक करता सब नॉर्मल होता। एक दिन जब ऑफिस से वापस आया तो देखा कि दरवाजा फिर से खुला है, पर इस बार मुझे पता था कि मुझे क्या मिलेगा। जैसे ही अंदर गया, कुर्सी हिल रही थी और एक परछाई, हाँ एक परछाई सीधा मेरे पास आने लगी। उस दिन मुझे समझ आया कि वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जिंदा कहानी थी जो हर नए किराएदार के साथ लिखी जा रही थी। ये सिर्फ शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। अगले पार्ट में बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ और क्यों उस बिल्डिंग का हर किराएदार एक एक करके गायब हो रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।